हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल भी कहते हैं, एंड एम्ब्रियोसैक जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। दिस गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। पिस्टिल आप इस डायग्राम में देखिए, पिस्टिल इज व्हाट? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो स्टिग्मा है, दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, फिर यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म होकर के मेल गैमिट्स ओवरी में जाते हैं। ठीक है। स्टाइल क्या है? ये लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है जो स्टिग्मा को कनेक्ट करता है विद द ओवरी। ओवरी क्या है? बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स प्लेसेंटा टिश्यू होता है, उसके साथ अटैच्ड होते हैं। प्लेसेंटा टिश्यू कहाँ है? ओवरी के अंदर, जिसके साथ ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। अगर सिंगल पिस्टिल है तो मोनोकार्पुलरी ओवरी होगी। एंड मे हैव मोर देन वन पिस्टिल। अगर ज़्यादा पिस्टिल है तो मल्टी कार्पुलरी होगी। आगे और कंडीशन है, अगर मोर देन वन है तो पिस्टिल्स फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। फ्यूज होंगे तो सिनकार्पस, सिन का मतलब फ्यूजन है, सिनकार्पस, और अगर फ्री हैं तो एपोकार्पस। ये आप डायग्राम देखिए, ये पेपावर प्लांट है, आप देखिए इसकी बहुत मल्टी कार्पुलरी है, ये बहुत सारे कार्पल्स और सारे फ्यूज्ड हैं। तो फ्यूजन वाले को क्या बोलते हैं? कौन सी कंडीशन होती है? सिनकार्पस पिस्टिल पेपावर प्लांट में। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्लांट है मिशेलिया। मिशेलिया, इसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं लेकिन सारे कार्पल्स फ्री हैं, दे आर नॉट फ्यूज्ड। तो ये कैसी कंडीशन होगी? मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस गाइनोशियम है। ओके, लेट अस रीड फर्दर। Each pistil has three parts: stigma, style and ovary. Stigma serves as landing platform of pollen grains. The style is elongated slender part beneath the stigma. The basal bulged part of the pistil is ovary. Inside the ovary is ovarian cavity or locule. ये जो ओवरी है इसके अंदर जो कैविटी होती है इसको कहते हैं ओवरियन कैविटी या लोक्यूल। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। प्लेसेंटा वो टिश्यू है जिसके साथ ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। Recall the definition and types of placentation that you have studied in class 11. Placentation आपने पढ़ा है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि मार्जिनल है, बेसल है, क्लास 11 में आप पढ़ चुके हो। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया प्लेसेंटा से क्या अराइज करते हैं, ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजिया। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी वन। अगर वन है, जो आपने सिंगल सीडेड प्लांट्स देखे हैं जैसे कि वीट, पैडी और मैंगो, सिंगल सीड होता है तो वन ओव्यूल। अगर ज़्यादा सीड्स वाले प्लांट्स देखते हो आप, जैसे कि पपाया में बहुत सारे सीड्स निकलते हैं, वाटरमेलन में और ऑर्किड्स में, तो मैनी ओव्यूल्स होते हैं इन प्लांट्स में, क्योंकि ओव्यूल से ही तो सीड्स बनते हैं। आप ये देखिए ओवरी है, दिस इज ओवरी, बेसल बल्ज पार्ट ओवरी। अंदर जो टिश्यू होता है उसको कहते हैं प्लेसेंटा। इस टिश्यू के साथ ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं, ये ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल्स प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड है। प्लेसेंटा के साथ जिस स्टॉक के साथ अटैच्ड होंगे उस स्टॉक को क्या बोलेंगे? उस स्टॉक को बोलेंगे फ्यूनिकल। और जिस पॉइंट पे ओव्यूल्स फ्यूनिकल के साथ जुड़ते हैं, जिस पॉइंट पे ओव्यूल्स फ्यूनिकल के साथ जुड़ते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं हाइलम। Hilum is the site of fusion of ovules with funicle. Hilum is the site of fusion of ovules with funicle. This site is known as hilum. Okay? चलो अब हम आगे पढ़ते हैं ओव्यूल के बारे में या मेगास्पोरेंजिया के बारे में। Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. Figure 1.7d. चलो पहले देख लेते हैं। ये ओव्यूल है मेगास्पोरेंजिया। आपको मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि फ्यूनिकल वो स्टॉक है जिससे ओव्यूल किसके साथ अटैच्ड होगा? टू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होता है ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक नोन एज फ्यूनिकल। और जो पॉइंट ऑफ एडेशन है ऑफ ओव्यूल विद फ्यूनिकल के साथ जुड़ा होता है ओव्यूल
at one site and this site is known as hilum. ये जंक्शन है बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल. ओके, अब जो सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल्स होते हैं, मास ऑफ सेल्स होते हैं सेंट्रल पार्ट में, उसको कहते हैं न्यूसेलस. न्यूसेलस के अंदर सबसे अंदर जो पार्ट होता है ओव्यूल का, उसको कहते हैं एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट. न्यूसेलस और जो एम्ब्रियोसैक है, ये सेंट्रल पार्ट, इसको सराउंड करती हैं दो कवरिंग्स. इनको कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट. ओके, इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट. अब एक ऐसा रीजन देखो ओपनिंग जहाँ पे ये इंटेग्यूमेंट्स फ्यूज नहीं होती, ज्वाइन नहीं करती, उसको एक स्मॉल ओपनिंग रह जाती है ओव्यूल में, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल. ओके, और माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट बेसल रीजन ऑफ द ओव्यूल में होता है चिलाजल पोल. ओके, माइक्रोपाइल क्या है, इसकी भूमिका क्या अदा करती है? पॉलन ट्यूब जो है वो यहीं से एंटर करके मेल गैमीट्स ओव्यूल के अंदर छोड़ देगी. ठीक है, तो आपको ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया. अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं. तो ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल. The body of the ovule fuses with the funicle in the region known as hilum. Thus, hilum represents the junction between ovule and funicle. Each ovule has one or two protective envelopes which are known as integuments. Integuments encircle the nucellus except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. Opposite to the micropylar end is the chalaza representing the basal part of the ovule. Enclosed within the integuments is a mass of cells called the nucellus. ठीक है, सबसे अंदर क्या होता है सेंट्रल पार्ट में? न्यूसेलस. और न्यूसेलस के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं. और ये न्यूसेलस में क्या होता है? अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल. एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियोसैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर. ओके, तो ये जो एम्ब्रियोसैक है किससे बनता है? मेगास्पोर से बनता है. ओके, next topic is megasporogenesis. The formation of megaspores. फीमेल गैमेटोफाइट में क्या है? मेगास्पोर्स. मेल गैमेटोफाइट में हमने पढ़े थे माइक्रोस्पोर्स. फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. तो मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स इन द माइक्रोपाइलर रीजन. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दिस इज ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है जिससे कि क्या बनते हैं? मेगास्पोर्स बनते हैं. अब एक जो मेगास्पोर मदर सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है. डेंस साइटोप्लाज्म है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है. और ये माइक्रोपाइलर एंड में जो एमएमसी प्रेजेंट होगा मेगास्पोर मदर सेल, उसमें डिवीजन होगी. सिंगल डिवीजन से बनेंगे डायड, मेगास्पोर डायड. उसके बाद फर्दर डिवीजन होगी. टोटल चार 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे जिसको हम बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड. अब इनमें से जो 3 हैं, 3 डिजेनरेट कर जाते हैं और एक ही फंक्शनल रहता है. ठीक है, अब आगे देखिए, ये फंक्शनल मेगास्पोर, ये सिंगल वाला लिया हमने फंक्शनल मेगास्पोर. इसका जो न्यूक्लियस है अंदर, ठीक है, ये वाला न्यूक्लियस, ये फर्दर डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बन जाएगा. फिर बाद में फर्दर डिविजन्स होंगी, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बनेगा, फिर 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक. ओके, नेक्स्ट आप देखिए, दिस इज मैच्योर एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट. अब इसमें क्या है बेटा? ये इसमें पहली बात, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है और चिलाजल एंड नीचे है. ठीक है, ये एक इरेक्ट ओव्यूल है. ठीक है, इन दो स्ट्रक्चर्स में आप कंफ्यूज मत हो जाना. इसको जब आप इन्वर्ट कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो चिलाजल एंड ऊपर आ जाता है और माइक्रोपाइलर एंड नीचे चला जाता है. ये है एक इन्वर्टेड ओव्यूल. ठीक है, इरेक्ट ओव्यूल में आप क्या देखोगे? ये वाला जो इरेक्ट ओव्यूल है, एंटीपोडल्स नीचे होंगे, चिलाजल एंड वाली साइड में होंगे, और सिनर्जिड्स और एग ये ऊपर होंगे, माइक्रोपाइलर एंड में होंगे. ओके, और बीच में 2 सेंट्रल पोलर न्यूक्लिय होते हैं. सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लिय होते हैं. अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो सिनर्जिड्स हैं और जो एग सेल है, इसके अराउंड मेम्ब्रेन है. बीच में सेंट्रल सेल के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है, 2 पोलर न्यूक्लिय के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और एंटीपोडल्स के अराउंड भी मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है. ओके, एंटीपोडल्स के अराउंड भी मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है. ओके,
अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये है एक मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। अब इसमें आप देखिए एंटीपोडल्स जो हैं ये इसको इन्वर्ट कर दिया गया है, तो चिलाजल एंड ऊपर आ गया, माइक्रोपाइलर एंड नीचे आ गया। एंटीपोडल्स के अराउंड क्या है, मेम्ब्रेन्स हैं, और सिनर्जिड्स के अराउंड भी मेम्ब्रेन्स हैं, और एग न्यूक्लियस के अराउंड भी मेम्ब्रेन है। लेकिन ये जो सेंट्रल पोलर न्यूक्लियस के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये फ्री हैं विदाउट एनी सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये आपको अगर समझ आ गया तो आगे हम पढ़ते हैं। चलिए, ये एमएमसी के बारे में बात हो रही है। एमएमसी क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल। इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड prominent nucleus. MMC undergoes meiotic division. What is the importance of MMC undergoing meiotic division? To maintain the ploidy of gametes, क्योंकि जो gametes आगे मेगास्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, meiosis results in the 4 haploid megaspores. तो फीमेल गैमेटोफाइट जो सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक ओव्यूल का, उसके बारे में पढ़ेंगे अब। इन द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि बाकी 3 जो हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो सिंगल मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक बन रहा है, तो इसीलिए ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रही है। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस? न्यूसेलस तो आपका डिप्लॉइड था, एमएमसी भी डिप्लॉइड था, लेकिन जो फंक्शनल मेगास्पोर बना वो हैप्लॉइड था। अब फंक्शनल मेगास्पोर से ही फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, तो ये दोनों हैप्लॉइड होंगे। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। ये आपको ऑलरेडी मैंने डायग्राम से पढ़ा दिया है, अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई which move to the opposite poles, forming 2 nucleate embryo sac, then the 4 nucleate and then the 8 nucleate embryo sac. ओके, अब ये देखो, अभी मैंने आपको कराया था, ये 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना, यहाँ पे 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना, और यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया। ओके, it is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. ये strictly free nuclear का क्या मतलब है कि nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation. इसलिए आफ्टर द 8 न्यूक्लियट स्टेज सेल वॉल्स आर लेड डाउन। तो यहाँ पे ध्यान दो, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसके बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 of 8 nuclei are surrounded by the cell wall। 6 कौन से? 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीबॉडल्स और एक एग न्यूक्लियस, ये उसके अराउंड सेल वॉल्स होती हैं। द रिमेनिंग 2 कॉल द पोलर न्यूक्लियाई विच आर सिचुएटेड बिलो द एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ये देखो, अभी मैं फिर से बता रही हूँ आपको, एंटीपोडल्स हैं, इसके अराउंड भी सेल मेम्ब्रेन है, सिनर्जिड्स के अराउंड भी सेल मेम्ब्रेन है, और एग न्यूक्लियस के अराउंड भी सेल मेम्ब्रेन है। ये एग, इसको कहते हैं सिनर्जिड्स, और एग को कहते हैं एग एपरेटस। इसके नीचे होते हैं होता है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में है आपके 2 पोलर न्यूक्लियस, के अराउंड कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, ओके, there is characteristic distribution of the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. egg apparatus क्या बनाएगा? 2 synergids और एक egg cell बनाते हैं egg apparatus. The synergids have typical circular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid. अब आप यहाँ पे देखिए, डायग्राम में देखिए, ये माइक्रोपाइलर एंड में बेटा देखो, माइक्रोपाइलर एंड जनरली ऊपर होता है, लेकिन ये इन्वर्टेड ओव्यूल है इसलिए नीचे दिखाया। यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है? सिनर्जिड्स के अंदर कुछ थिकनिंग्स होती हैं जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करती हैं टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। तो इन थिकनिंग्स को कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ओके। The 3 cells at the chalazal end are called antipodals.
The large central cell is, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 celled. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना. 8 न्यूक्लियस बन गए लेकिन 7 सेल्ड, बिकॉज जो बीच के सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लिय हैं, उसके अराउंड कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए वो 7 सेल्ड है लेकिन 8 न्यूक्लिएट है. ठीक है. थैंक यू. हैव अ गुड डे.